राधे राधे प्यारे भक्तों, कभी आपने ये महसूस किया है, जिस व्यक्ति के लिए आपने सब कुछ किया, जिसके लिए आपने अपनी नींद खो दी, जिसके लिए आपने अपना समय दिया, जिसे आपने सच्चे दिल से चाहा, वही व्यक्ति एक दिन आपको छोड़कर चला गया और जाते समय उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, तब दिल में दर्द होता है, बहुत गहरा दर्द, ऐसा दर्द जो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देता है। फिर मन में एक विचार आता है, काश उसे भी मेरी कमी महसूस हो, काश उसे भी पता चले कि उसने क्या खो दिया, काश एक दिन वो भी पछताए, बहुत पछताए। लेकिन भक्तों, यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे सामने वाले को दिखाने के लिए बदलना चाहते हैं, वे उसे जलाने के लिए सफल होना चाहते हैं, वे उसे हराने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसी रास्ते पर चलते चलते वे खुद को खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस परिवर्तन का उद्देश्य किसी को हराना हो वह कभी शांति नहीं देता, लेकिन जिस परिवर्तन का उद्देश्य स्वयं को पाना हो वह जीवन बदल देता है। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया, आपकी कद्र नहीं कर पाया, आपकी सच्चाई नहीं समझ पाया, तो नुकसान किसका हुआ? वह आपका या उसका? दुनिया का एक नियम है, लोग किसी चीज की कीमत अक्सर उसके खो जाने के बाद समझते हैं। जब तक हीरा हाथ में रहता है उसकी चमक सामान्य लगती है, लेकिन जब वो दूर चला जाता है तब उसकी कीमत समझ आती है। ठीक इसी तरह जो लोग आपको छोड़कर जाते हैं उन्हें भी अक्सर बहुत देर से समझ आता है कि उन्होंने क्या खो दिया, लेकिन भक्तों, उस समय तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को पहचान लेता है वह फिर पीछे नहीं देखता, वह आगे बढ़ता है धीरे धीरे लेकिन लगातार। और यही सच्चा परिवर्तन है। सच्चा परिवर्तन नफरत से नहीं आता, सच्चा परिवर्तन बदले से नहीं आता, सच्चा परिवर्तन भीतर से आता है। जब आप खुद को समझने लगते हैं, जब आप अपनी कीमत पहचानने लगते हैं, जब आप अपने आत्म सम्मान को महत्व देने लगते हैं, तब आपके जीवन में बदलाव शुरू होता है। लेकिन अक्सर क्या होता है, जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो हम खुद को दोष देने लगते हैं। हम सोचते हैं शायद मुझ में ही कोई कमी थी, शायद मैं अच्छा नहीं था, शायद मैं और बेहतर होता तो वह मुझे छोड़कर नहीं जाता। लेकिन क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति आपकी सच्चाई नहीं समझ पाया वो आपकी कीमत भी नहीं समझ सकता। जो व्यक्ति आपके प्रेम नहीं पहचान पाया वह आपके महत्व को भी नहीं पहचान सकता। इसलिए अपने मन से यह भ्रम निकाल दीजिए कि किसी के जाने से आपकी कीमत कम हो गई। नहीं, आपकी कीमत वही है जो पहले थी। सूरज तब भी चमकता है जब कोई उसे देखने वाला न हो, फूल तब भी महकता है जब कोई उसकी खुशबू महसूस न करे, और आप भी उतने ही मूल्यवान हैं, चाहे कोई आपकी कद्र करे या न करे। ये बात जितनी जल्दी समझ आएगी उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि यहीं से आपकी नई यात्रा शुरू होगी। एक नई सोच, एक नई शक्ति, एक नया आत्मविश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दुख को शक्ति बना लेता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। लेकिन यह कैसे होता है? ना कैसे एक टूटा हुआ इंसान इतना मजबूत बन जाता है, कैसे एक घायल हृदय अपनी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, और कैसे ऐसा परिवर्तन होता है कि जिसने आपको छोड़ा था वही एक दिन आपकी याद में तड़पने लगता है। इन्हीं गहरे प्रश्नों का उत्तर हम आगे समझेंगे, बहुत धीरे धीरे, बहुत शांति से और बहुत गहराई से। तो शांत मन से सुनते रहिए। भक्तों, जब कोई व्यक्ति हमें छोड़कर जाता है तो हमारे भीतर दो रास्ते जन्म लेते हैं। पहला रास्ता दुहक का, क्रोध का और बदले का। दूसरा रास्ता आत्म विकास का, आत्म सम्मान का और आत्म जागरण का। अधिकतर लोग पहला रास्ता चुन लेते हैं क्योंकि वो आसान लगता है, लेकिन जो लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं वही जीवन में असाधारण बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को हराने वाला कुछ समय के लिए विजयी हो सकता है,
लेकिन स्वयं पर विजय पाने वाला सदैव विजयी रहता है। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया और उसके बाद भी आपका मन उसी के पीछे भागता रहा, तो वास्तव में कैद में कौन है, वह व्यक्ति या आपका मन? सच्चाई ये है कि सबसे पहले हमें अपने मन को मुक्त करना होता है, उस व्यक्ति से नहीं, उसकी यादों की गुलामी से, उसकी स्वीकृति की चाह से, उसकी वापसी की उम्मीद से। क्योंकि जब तक मन किसी और की स्वीकृति पर निर्भर रहेगा, तब तक आत्मविश्वास कभी जन्म नहीं लेगा। भक्तों, जीवन का एक नियम है, जो व्यक्ति स्वयं को महत्व देता है, दुनिया भी उसे महत्व देने लगती है, और जो स्वयं को भूल जाता है, दुनिया भी उसे भुला देती है। इसीलिए आज से अपने जीवन का केंद्र किसी और को मत बनाइए, स्वयं को बनाइए। अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, अपनी दिनचर्या को मजबूत बनाइए। हर सुबह जल्दी उठिए, भगवान का स्मरण कीजिए, अपने लक्ष्य पर काम कीजिए और धीरे धीरे अपने जीवन को नई दिशा दीजिए। याद रखिए, दर्द आपको तोड़ने नहीं आया, दर्द आपको जगाने आया है। दर्द आपको ये बताने आया है कि अब समय आ गया है अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानने का। कई बार भगवान हमसे कुछ छीनते नहीं हैं, बल्कि हमें कुछ बड़ा देने के लिए कुछ छोटा हटाते हैं। लेकिन उस समय हम ये समझ नहीं पाते, हम रोते हैं, शिकायत करते हैं और भाग्य को दोष देते हैं, जबकि भविष्य में जाकर वही घटना हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया उसे जाने दो, जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे रोक कर भी नहीं रखा जा सकता। इसलिए अपने हृदय को हल्का कीजिए, क्षमा करना सीखिए। क्षमा सामने वाले के लिए नहीं, अपने लिए कीजिए, क्योंकि क्रोध की आग सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह जल रही होती है। आज से अपने मन को यह कहना शुरू कीजिए, मैं पर्याप्त हूं, मैं योग्य हूं, मैं मूल्यवान हूं, मेरा सम्मान मेरे हाथ में है और मेरा भविष्य भी मेरे हाथ में है। जब ये भाव भीतर उतर जाएगा, तब परिवर्तन शुरू होगा, धीरे धीरे लेकिन बहुत गहराई से। और तब आपका व्यक्तित्व बदलने लगेगा, आपकी सोच बदलने लगेगी, आपकी ऊर्जा बदलने लगेगी। और जब ऊर्जा बदलती है तो जीवन भी बदल जाता है। भक्तों, अब एक बहुत गहरी बात समझिए, दुनिया में सबसे बड़ा आकर्षण सुंदर चेहरा नहीं होता, सबसे बड़ा आकर्षण मजबूत व्यक्तित्व होता है। ऐसा व्यक्तित्व जो परिस्थितियों से टूटता नहीं, जो असफलताओं से हारता नहीं और जो किसी के जाने से बिखरता नहीं। जब कोई व्यक्ति आपको छोड़कर जाता है तो उसके मन में ये धारणा बन जाती है कि आप उसके बिना नहीं रह पाएंगे, कि आप टूट जाएंगे, कि आप हमेशा उसके पीछे भागते रहेंगे। लेकिन जब आप अपने जीवन को बेहतर बनाने लगते हैं, अपने लक्ष्य पर ध्यान देने लगते हैं, अपने भीतर भगवान का प्रकाश जगाने लगते हैं, तब कहानी बदलने लगती है। क्योंकि संसार शब्दों को नहीं, परिवर्तन को देखता है। आप कुछ कहें या ना कहें, लेकिन आपका बदला हुआ व्यक्तित्व सब कुछ कह देता है। आपकी शांति, आपकी मुस्कान, आपका आत्मविश्वास और आपकी प्रगति, ये सब मिलकर ऐसी भाषा बोलते हैं जिसे हर कोई समझ लेता है। भक्तों, जिस दिन आप ये सीख जाएंगे कि आपकी खुशी किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, उसी दिन आपकी आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि तब आप प्रेम करेंगे, लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। तब आप संबंध निभाएंगे, लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं। तब आप किसी को महत्व देंगे, लेकिन स्वयं को भुलाकर नहीं। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को पा लिया उसे संसार में कुछ भी खोने का भय नहीं रहता। इसलिए अपनी ऊर्जा को रोने में मत लगाइए, अपनी ऊर्जा को शिकायत में मत लगाइए, अपनी ऊर्जा को किसी को गलत साबित करने में मत लगाइए। अपनी ऊर्जा को अपने निर्माण में लगाइए,
अपने विकास में लगाइए, अपने चरित्र को महान बनाने में लगाइए। याद रखिए, जब फूल खिलता है तो वह किसी को बुलाने नहीं जाता, मधुमक्खियां स्वयं चली जाती हैं। जब सूर्य उगता है तो वह किसी को संदेश नहीं भेजता, संसार स्वयं उसकी ओर देखने लगता है। ठीक उसी प्रकार जब आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लेते हैं तो सम्मान, प्रशंसा और महत्व स्वयं आपके पास आने लगते हैं। और तब जिस व्यक्ति ने कभी आपकी कद्र नहीं की थी वह भी आपके मूल्य को समझने लगता है। लेकिन उस समय आपका उद्देश्य उससे पछताना नहीं होगा, आपका उद्देश्य अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना होगा। और यही सबसे बड़ा उत्तर है, यही सबसे बड़ी जीत है, और यही वो परिवर्तन है जो किसी भी व्यक्ति को भीतर से इतना शक्तिशाली बना देता है कि उसका अस्तित्व ही उसकी पहचान बन जाता है। लेकिन भक्तों, परिवर्तन की यह यात्रा भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि आगे हमें समझना है कि ऐसा कौन सा रहस्य है जो व्यक्ति को भीतर से अटूट बना देता है। कैसे आत्मसम्मान और भक्ति मिलकर जीवन में चमत्कार कर देते हैं, और कैसे भगवान की शरण में जाकर मनुष्य अपने दर्द को दिव्य शक्ति में बदल सकता है।